हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर 9 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट सेकंड का बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को देखिए कई प्रीवियस ईयर के पेपर कराए हुए हैं। आज देखिए मैं मैथ का पोर्शन बता रहा हूं, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, 8 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत वजन 56 है। दादा और दादी परिवार से मिलने आए। अब परिवार के 10 सदस्यों का औसत वजन 64 किलोग्राम हो गया। दादा दादी का औसत वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। भाई देखिए सबका भाई 64 हो गया, तो उसमें दादा दादी आए हैं 2 लोग, तो उनका भी औसत वजन कितना होगा भाई 64 होगा। कोई दिक्कत नहीं, दादा और दादी 2 लोग हैं तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर इनका टोटल वजन कितना हो गया 128। लेकिन अभी रुक जाइए, 128 ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है भाई। 56 ये 8 लोगों का था, ठीक है। अब बाद में भाई यही 8 लोग इधर भी पहुंच गए, तो अंतर कितने का हो गया भाई 56 और 64, 8 का अंतर हो गया, ठीक है। अब बढ़ा कितने लोगों में, 8 ही लोगों में, तो 8 बट 64 भाई 64 ये वजन। अब 128 टोटल कितना हो गया भाई 192। 192 दादा और दादी का वजन टोटल होगा, तब ये वाला भाई औसत वजन आएगा 64, ठीक है। इसको 2 से भाई डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 नीम 18 होते हैं, ठीक है, और 2 छंग 12। तो भाई दादा और दादी का औसत वजन कितना हो गया 96। हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 संख्याएं 3 और 7 के अनुपात में उनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम, लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम भाई 126 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए भाई मान लेते हैं ये 3 और 7 संख्याएं हैं, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना दिया, 3 सत्ते 21, 21 मान लेते हैं भाई। लेकिन इन्होंने कितना दिया है 56, 126 दिया है, मान लेते हैं 21 एक्स है, कोई दिक्कत नहीं, तो 126, ठीक है। अब भाई क्या करते हैं, देखिए ये 21 इसके डिवाइड में पहुँचा है, तो 21 छंगा होते हैं 126, एक्स का मान कितना हो गया 6, ठीक है। यही इसमें रख देंगे भाई, 3 हमने माना था, 3 एक्स माना था, यही हम रख देंगे, तो 3 छंग 18 हो जाएगा। ये 7 एक्स माना था, तो यानी कि 7 छंग 42 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये मतलब मान निकल आया, ठीक है। तो 18 42 जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 60। तो संख्याओं का योग कितना हो गया 60। हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न दिया गया, रुपये 440 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 20 किलोग्राम चाय, रुपये 68 किलोग्राम प्रति किलोग्राम मूल्य वाली कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 130 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। भाई देखिए एलिगेशन लगा देंगे, 440 इधर भाई कितना दिया 68, भाई बनाना कितने का 130 का, 140 को 440 में से 130 घटा देंगे तो 300 कितना बचेगा 310 बचेगा, ठीक है भाई। अब देखिए 168 से 130 से 68 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, इधर 32 और 30 62 भाई, ठीक है भाई। काट दीजिए, ये 62 एकम 62 और 62 पंजे कितना हो जाएगा 310, तो 1:5 निकल आया। उन्होंने 1 यानी कि पहले कितना दिया है भाई, कितना दिया है 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम भाई है, ठीक है। ये तो 1 यूनिट का मान दिया है 20, तो 5 यूनिट का मान कितना है 20 पंजे 100। हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न दिया गया, 5 वर्ष पहले माता पिता और एक बच्चे वाले परिवार की औसत आयु कितनी थी 27। मान लेते हैं, देखिए माता और पिता भाई, ठीक है, माता पिता प्लस क्या है पुत्र की, भाई पुत्र की औसत आयु भाई कितनी दी है हमको 27 दी है। तो वर्तमान आयु इसकी मान लेते हैं, ठीक है। वर्तमान आयु कितनी होगी भाई, 5 वर्ष पहले 27 थी, तो वर्तमान में इस समय कितनी हो जाएगी, इसकी वर्तमान लिख लीजिए। वर्तमान हम मान रहे हैं तो भाई 5 वर्ष और बढ़ा दें 27, तो 5 कितनी हो जाएगी भाई 32। वर्तमान आयु कितनी हो गई 32। अब भाई देखिए 3 वर्ष पहले माता पिता की औसत आयु 41 थी, तो भाई 3 वर्ष आगे पहुंच जाएंगे तो कितनी हो जाएगी भाई 44 हो जाएगी माता पिता की, ठीक है। बच्चे का जन्म डैश दिया है वर्ष पहले हुआ था, तो भाई बच्चे का जन्म कितने वर्ष पहले हुआ था ये पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए 3 लोगों की भाई कितनी थी 32, ठीक है, तो 32 की 3 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो गया भाई, और माइनस 44 की 2 से मल्टीप्लाई माता पिता की, भाई माता पिता बच्चे तीनों की आयु भाई हमने औसत निकाल ली, ठीक है, टोटल आयु निकाल ली। अब माता और पिता की टोटल आयु भाई माइनस कर दें, तो माता पिता की टोटल औसत तो भाई 44 थी, ठीक है, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी भाई 44। 2 लोग थे भाई, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 32 तियाँ कितने हो जाएंगे 96 माइनस 44 दूनी 88, ठीक है भाई। तो ये 96 में से 88 चले जाएंगे, बचेंगे 8, ठीक है। तो बच्चे का जन्म कितने साल पहले हुआ था 8 साल पहले। हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न दिया गया दंडारेख उन विद्यार्थियों की संख्या हजारों में दर्शाता है जिन्होंने एक विद्यालय में दिए गए 4 वर्षों के दौरान 3 अलग अलग विशेषज्ञता को चुना है। भाई देखिए हिस्ट्री ग्रीन वाला दिया है, येलो दिया है मैथ वाला,
अब देखिए साइंस दिया है ग्रे वाला, ठीक है भाई। उन्होंने दिया है 2021 में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1,60,000 थी। दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या थी भाई। 2021 वाले को खाली देखना है, बाकी सबको छोड़ देना है। वो कह रहे हैं टोटल बच्चे थे 1,60,000, 1,60,000 बच्चे थे। कोई दिक्कत नहीं, हमारे हिसाब से बच्चे कितने, 3 विषयों को कितने चुना, 35 और 15 50 और 20 70, 70,000 बच्चों ने भाई 3 विषयों को भाई चुना है। टोटल भाई थे 1,60,000 बट्टे गुणा हो जाएगा, परसेंटेज निकालना है भाई। 4 जीरो कट गए, ठीक है भाई। 4 चक्कू 16 होता है, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 सत्ते 175, 175 बट्टे 4, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 चक्कू हो जाएगा 16 और 4 तियाँ 12 और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। भाई देखिए 43.75 किसमें दिया है, डी वाला ऑप्शन दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न दिया गया है। राधा घर से 5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय जाती है। सुबह के समय वह 1 घंटे में दूरी तय करती है, जबकि शाम को घर लौटते समय वह उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट अधिक लगाती है, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट लेती है। दोनों ओर की यात्रा के दौरान उसकी औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए भाई अच्छा प्रश्न है। देखिए एवरेज स्पीड निकालनी है। टोटल भाई दूरी कितनी हो गई, 5 और 5 10 किलोमीटर भाई दूरी हो गई, ठीक है। 10 किलोमीटर टोटल हमें कितना हो गया भाई। देखिए 1 और 1 2 घंटे तो हो गए, 15 मिनट अलग थे, तो 15 मिनट को भाई घंटे में बदल लेंगे, 15/60 कर लेंगे, ठीक है। 15 एकम 15, 15 चुक्कू 60, 4 दूनी 8 और 1 9, भाई 9/4 हो गया, ठीक है। 9/4 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो 9/4 रख देंगे। 9/4 ऊपर पहुंच जाएंगे तो 10 चक्कू 40/9 हो गया। 40/9, 9 चौक 36 होता है, ठीक है। 4 सही, 4/9 किस में दिया है, बी वाला ऑप्शन दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है। किसी राशि रुपए में 16% प्रति ब्याज की दर से, प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 वर्षों में 240 रुपये का साधारण ब्याज अर्जित होता है। भाई साधारण ब्याज कितने का, 240 रुपये का भाई लग गया, कोई दिक्कत नहीं। 16% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 3 वर्षों में, 16 48% भाई ब्याज लगा मान लेते हैं। वो कह रहे हैं 240 रुपये, तो 48 एकम 48 और 48 पंजे 240। 1% बराबर भाई कितना हो गया, 5, ठीक है। 1% बराबर भाई 5 रुपये, ठीक है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई, 500 रुपये। कितना हो जाएगा भाई, 500 रुपये। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए ये सभी वजन दिए गए। वजन वाले 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन निकालना है। टोटल भाई जोड़ लीजिए। देखिए 9 और 6 15, 15 और 9 24 और 7 कितने होते हैं, 31। 31 का 1 हासिल लगे 3 और 4 और 3 7 और 4 11 और 5 16 और 6 16 और 6 भाई 22, 22 और 3 25, ठीक है भाई 25। तो भाई 25 टोटल भाई कितने लोग थे, 5। 5 से देखिए 5 पंजे 25, तो भाई देखिए ये 1 बचा तो 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 1 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10, ये 50.2 किस में दिया है, बी वाला ऑप्शन दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न दिया गया। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 18% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं भाई, देखिए उसने 100 रुपये में भाई कोई चीज़ 100 ग्राम चीज़ खरीदी है। मान लेते हैं 100 रुपये में भाई उसने देखिए 100 ग्राम चीज़ खरीदी है, 100 ग्राम चीज़ खरीदी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है हम ये देखिए माल दे रहा है कितना, 18% कम, तो भाई माल कितना दे रहा है, 82% माल दे रहा है, और दे कितने का रहा है, 100 रुपये का। वो लेकिन कह क्या रहा है कि मैं 100 ग्राम दे रहा हूँ, 100 रुपये के लाया 100 था और 100 ग्राम लाया था, 100 ग्राम ही दिए दे रहा हूँ, लेकिन वो वास्तव में दे कितना रहा, 82 ग्राम। तो भाई देखिए 82 इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 18 का अंतर हो गया, ठीक है भाई। अब अंतर हुआ किस पर भाई, 82 पे, क्योंकि 82 रुपये की भाई चीज़ उसने खरीदी होगी 82 ग्राम, लेकिन वो बता क्या रहा है, 100 रुपये की भाई दे रहा है, तो अंतर कितने हो गया, 18 का हो गया भाई, ठीक है। 18 रुपये का भाई उसे लाभ हो गया, कितने पर, 82 पर। परसेंटेज में निकालना है भाई, रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए काट पीट लीजिए इसको, ये 41 हो जाएगा, ये 50, ठीक है। 18 पंजे 90 होते हैं, 900 बट्टे भाई कितना हो जाएगा, 41। 41 से डिवाइड कर देंगे इसको, हमारा तुरंत निकल आएगा 41/900, ठीक है भाई। इसको काट दीजिए, 41 दूनी होते हैं 82, ठीक है भाई। यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 8 और 0, 41 एकम 41, ठीक है। 21 सही कुछ किस में दिया है, बस सी वाले ऑप्शन में दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चाहे कर भी लीजिए, इसको करना चाहिए 39 बचेगा भाई, तो 21 सही 39
41 हमारा बी वाला सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर पर दिया गया है, एक बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर है। यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, अच्छा प्रश्न है भाई। क्या निकाला? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई फार्मूला क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बताया बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, ऊंचाई उसकी कितनी है भाई? 14 है, तो व्यास कितना हो गया? 14। त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? 7। ठीक है, त्रिज्या ही रख दें बस, मान निकला है। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान भाई कितना हो गया? 7। ये 7 और प्लस 14 कितने हो जाएंगे? 21। देखिए ये 7 से 7 कट गया, 22 दूनी कितना हो गया भाई? 44। गुणा भाई 7 तो 14 और 7 21। ठीक है, 21 की 4 से 44 से मल्टीप्लाई कर दें, 21 चक्कू 84 के 4 हासिल लगे 8, 21 चक्कू 84 और 8 कितने हो जाएंगे भाई? 92। 924 किस में दिया है भाई? सी वाला ऑप्शन में दिया। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।